के गर्भ में जाती है। तो भैया ये कौन सी आत्मा है फिर जो इधर से उधर भाग रही है? एक तो अचल है जो कहीं नहीं जाती, स्थिर है, और एक ये भाग रही है। दोनों का ज्ञान गीता में दिया है, लेकिन गीता ज्ञान दाता जो ज्ञान देके जा रहा है वो कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ। वो एक ही आत्मा मान के बैठे हैं सारे कि जो तुझ में है मुझ में है वही आत्मा ही परमात्मा है। अरे जो तुझ में है मुझ में है वो जीव है। हम सब शरीरों में जीव है, इसको पीव से मिलाना है। ये चलायमान आत्मा जिसको जीव आत्मा कहते हैं, इसको अचल आत्मा से मिलाना है जिसको परम आत्मा कहते हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ा है ना? अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, उसको छेदा नहीं जा सकता। अदाह है, उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। अशोष्य है, आत्मा अचल है, स्थिर है, अडोल है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा, भेद बताने वाला। इसीलिए अटका पड़ा है सारा संसार। कोई मूर्तियों में अटक गया, कोई मंदिरों में अटक गया, कोई पत्थरों में अटक गया, कोई पानी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया। ये परमात्मा पे नहीं अटक पा रहा है। अगर परमात्मा में अटक जाए तो क्या बात है, फिर तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। यही समझाया गया गीता में। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। पूरा शहर किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहा है, तुम अकेले घर बैठे होगे ना, तो तुम परम ज्ञानी और वो अज्ञानी कहलाएंगे। जब तत्व ज्ञान की बात आएगी तो तुम परम ज्ञानी कहलाओगे, घर में बैठे बिना हाथ में थाली लिए परम ज्ञानी, और वो हाथ में थाली लेके अज्ञानी कहलाएंगे। अध्याय 7